हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि आप ये सेव सिलेक्शन सीरीज लेके हम लोग आ रहे हैं, तो उसका आज अगला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स बने रहिएगा लास्ट तक और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में अशोक का विवरण समाहित है? ऑप्शन ए विनय पिटक, बी सुक्त पिटक, सी अभिधम्म पिटक या फिर डी महावामसा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो फ्रेंड्स ये आंसर है आपका डी, ये होगा ऑप्शन डी, मतलब अशोक का विवरण महावामसा में समाहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अकबरनामा की रचना किसने की? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी अल-बरूनी, सी अबुल फजल या फिर डी अकबर स्वयं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा इसका। तो इसका सही आंसर है अकबरनामा की रचना जो थी वो अबुल फजल ने की थी, जबकि अल-बरूनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। और इब्न बतूता फ्रेंड्स कल बताया था मैंने, वो है इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है रिहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला सुल्तान था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स लाख बख्श के नाम से जाने जाना सुल्तान था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो गुलाम वंश का संस्थापक था और इसने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी। जबकि बलबन जो है सिजदा और पैबोस की नीति लाया था और लौ और रक्त की नीति अपनाया था अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। इल्तुतमिश था कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, और जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये सब सर्वाधिक पढ़ा लिखा हुआ सुल्तान था उस समय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था, मतलब किसने? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर या फिर डी औरंगजेब। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर जो है वो औरंगजेब। तो दिल्ली में लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद का निर्माण था वो औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए पुणे, बी कोल्हापुर, सी रायगढ़ या फिर डी अहमदनगर। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है वो है रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर दे दिया हो। तो इसका सही आंसर जो है ये है मीर जाफर, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह का प्रतीक था? कमल और रोटी, ऑप्शन बी रुमाल, सी दो तलवारें या फिर डी बाज। फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन ए, कमल और रोटी को प्रतीक बनाया गया था इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन ए कर्जन, बी वैलेंटाइन सिरॉल, सी विंसेंट स्मिथ या फिर डी लिटन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरॉल ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गांधी के सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है, मतलब सबसे लास्ट में उसको अपनाया जाता था? ऑप्शन है हड़ताल, बी धरना, सी वास या फिर डी बहिष्कार। फ्रेंड्स का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हड़ताल। हड़ताल को वो लास्ट प्रेफरेंस पे रखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? फ्रेंड्स ये थोड़ा गलती हो गया यहाँ पे। ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी क्रांतिकारी आंदोलन या फिर डी साम्यवादी आंदोलन। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका डी साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध एक कानपुर षड्यंत्र आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर,
वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, या फिर डी तापक्रम पर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में जितनी ज़्यादा नमी होगी बारिश की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। हालांकि हवा का दबाव, तापक्रम ये सब भी इंपॉर्टेंट है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें है वायुमंडल की नमी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कर्क रेखा नहीं गुजरती है मिस्र से, भारत से, ईरान से, या फिर डी म्यांमार से। फ्रेंड्स का सही आंसर है वो है ईरान से। भारत तो पता ही हो फ्रेंड्स, म्यांमार भी है और मिस्र भी है इसमें। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, या फिर शनि का। तो सही आंसर है फ्रेंड्स इसका टाइटन जो उपग्रह है ये है शनि का, सबसे बड़ा उपग्रह है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, या फिर डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए गुजरात। सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बताना है कौन सुमेलित है, यानी कि 3 गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा। इधर झील और उसके राज्य कहाँ स्थित है, किस राज्य में? तो ऑप्शन ए लोनार मध्य प्रदेश में, सांभर गुजरात में, पुलिकट केरल में, या फिर डी कोलेरू आंध्र प्रदेश में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपने आंसर दे दिया होगा। इसमें जो सही सुमेलित है वो आपका है कोलेरू। कोलेरू जो है कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। जबकि पुलिकट है आपका तमिलनाडु में, सांभर झील पता ही होगा राजस्थान में है, और लोनार झील है जो वो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू? देखता है ऑप्शन ए 24वें, 25वें, सी 44वें, या फिर डी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो 42वां संविधान संशोधन था इसे बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इतने सारे अमेंडमेंट हुए कि इससे एक छोटा संविधान बन सकता था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? ऑप्शन है 77वां संविधान संशोधन, 75वां संविधान संशोधन, 74वां, या फिर 73वां संशोधन। तो महिलाओं को जो आरक्षण मिला था फ्रेंड्स वो मिला था आपका 73वां संविधान संशोधन से, और इसी में ही नगर पालिका और नगर पंचायत का इस संविधान संशोधन द्वारा 73वें 74वें द्वारा ही ऐड किया गया था संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन ए लोकसभा में, बी राष्ट्रपति कार्यालय में, सी वित्त मंत्रालय में, या फिर डी प्रधानमंत्री कार्यालय में। फ्रेंड्स का सही आंसर है ये है ऑप्शन ए लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संसद में शून्यकाल का समय है। फ्रेंड्स शून्यकाल सुना होगा आपने, बड़ा फेमस वर्ड है ये। ऑप्शन ए 9 से 10 बजे, सुबह का फ्रेंड्स सब टाइम है ये, 9 से 10 बजे, बी 10 से 11 बजे, सी 11 से 12 बजे, या फिर डी 12 से 1 बजे। 12 बजे दोपहर से 1 बजे तक। इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स ये है आपका डी 12 से 1 बजे। फ्रेंड्स ये जो शून्यकाल वर्ड है ये एक संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, और ये भारतीय मीडिया की देन है जिसने ये शून्यकाल वर्ड दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया किस तरह की प्रक्रिया है? ऑप्शन है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी कार्यपालिका प्रक्रिया, सी न्यायिक प्रक्रिया, या फिर डी विधायी प्रक्रिया। फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति महाभियोग चलता है ये होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, और किस आर्टिकल के अनुच्छेद, मतलब कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है महाभियोग के बारे में? तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 61। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कीचड़ से भरी सड़क पर गाड़ियाँ फिसल जाते हैं क्यों फिसल जाती हैं? देखा होगा फ्रेंड्स कीचड़ वाले रोड पे काफ़ी फिसल जाती हैं गाड़ियाँ। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल कम होने जाता है, घर्षण की कमी, ऑप्शन सी घर्षण की अधिकता, या फिर डी आपेक्षिक वेग की कमी। तो फ्रेंड्स आसान सा क्वेश्चन है, अपना पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो ये होती है घर्षण की कमी, कीचड़ होने की वजह से फिसलन हो जाती है और उसमें घर्षण की कमी हो जाती है। और फ्रेंड्स एक घर्षण बल ना हो तो हम लोग चल भी नहीं पाएंगे,
फिसलने लगेंगे। कोई भी जमीन जैसे बर्फ़ में हम लोग फिसलते हैं, उसी तरह हर जगह पे होगा ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है? फ्रेंड्स ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपने खुद ही इसे फील किया होगा कि कहीं कूदने से पहले लोग रन, मतलब जैसे रनअप लेते हैं, जैसे एक वो होते हैं सब क्रिकेट में जो बॉलर होते हैं सब। तो ऑप्शन ए गति के जड़त्व के लिए, बी घर्षण के लिए, सी बल आघूर्ण के लिए, या फिर डी आघूर्ण के सिद्धांत के लिए। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन ए, गति के जड़त्व के लिए, जिससे उसको मोशन ज़्यादा मिले और लंबी दूरी तक कूद सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी थर्मोमीटर, या फिर डी ऑडोमीटर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, लैक्टो। और फ्रेंड्स जहाँ लैक्टो आ गया, फिर ये लैक्ट आ गया, तो समझ लीजिए कि दूध से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है वर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पौधों के तनों में गुरुत्व के विरुद्ध जल का संचरण का कारण है, मतलब कि गुरुत्व बल जो होती है नीचे खींचती है, जबकि पौधों में जल जो होता है ये जड़ से ऊपर की तरफ जाता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए परासरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी प्रकाश संश्लेषण, या फिर डी विसरण। तो फ्रेंड्स का सही जो आंसर है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में पता है फ्रेंड्स कि जो पौधों की पत्तियों से जल का वाष्प बन के निकल जाती हैं और इसी की वजह से वो नीचे से खिंची हुई चली जाती हैं पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए का, बी प्रोटीन का, सी एंजाइम का, या फिर डी हार्मोन का। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए का। बाकी प्रोटीन बनता है, एंजाइम बनता है और हार्मोन भी तो बॉडी में ये सब बनता है, लेकिन विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ऑप्शन ए तीसरी, बी 5वीं, सी 6वीं, या फिर डी 8वीं। फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी 8वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान समझने वाले क्वेश्चन है ये। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सीडी देशमुख, बी ऑसबॉर्न स्मिथ, सी एडम स्मिथ, या फिर डी नन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑसबॉर्न स्मिथ। फ्रेंड्स एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अगर यहाँ बोला होता आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो हो जाएगा सीडी देशमुख, जबकि अगर मेंशन नहीं किया गया भारतीय तो आप लगाएंगे ऑप्शन, अगर दोनों हो तो ऑसबॉर्न स्मिथ को ही प्रेफर करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, बी 8 मार्च, सी 15 मार्च, या फिर डी 3 मई। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेंड धीरे धीरे ऐसे ही करके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं डेट वो सब इंक्लूड करूँगा अपने टेस्ट में, तो आप बने रहिएगा टेस्ट में हमेशा, और आगे भी आपको अच्छे अच्छे ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 8 मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, WHO की स्थापना हुई थी? 7 अप्रैल 1948, 7 मार्च 1948, सी 7 अगस्त 1948, या फिर डी 7 दिसंबर 1948। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है 7 अप्रैल 1948। और फ्रेंड जैसे कि पता हो कि WHO का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक हैं? दांडी, अश्वघोष, बाणभट्ट, या फिर कल्हड़। फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा अश्वघोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए रोटी, बी पूड़ी, सी पानी, या फिर डी नदी। फ्रेंड्स का सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स नॉर्मली जो इकार अंत होते हैं, मतलब जो ई मात्रा से अंत होता है जिस वर्ड का, वो स्त्रीलिंग होती है, पर कुछ अपवाद भी कह सकते हैं, वो जैसे पानी, तो पानी स्त्रीलिंग ना होकर आपका क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पावन शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए पौ प्लस अवन, बी पा प्लस आवन, सी पौ प्लस अन, या फिर डी पो प्लस अन।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये देख के बताइए कौन सा इसका आंसर होगा सही। कंफ्यूजिंग है वैसे थोड़ा। फिर इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, पौ प्लस अवन, पौ प्लस अन। और ये कौन सी संधि है फ्रेंड्स? ये है आपका अयादी संधि। अगर यही पवन होता तब इसके लिए हो जाता पो प्लस अन, परंतु यह पावन मात्रा लगा है आ का, इसलिए पौ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उत्कर्ष का विलोम है अकर्ष, ऑप्शन बी अपकर्ष, सी आकर्ष या फिर डी विकर्ष। आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा उत्कर्ष का विलोम जो होगा अपकर्ष, यानी कि बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चंद्रहास का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड्स सबसे पहले पता होना चाहिए कि चंद्रहास में होता क्या है, तब इसका पर्यायवाची बता पाएंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है आपका कृपाण, दूसरा असी, तीसरा जो है करवाल या फिर डी अमी। तो फ्रेंड्स चंद्रहास में होता है तलवार या खड़ग जिसे बोल सकते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है इनमें से जो नहीं है वो है आपका अमी। अमी में होता है अमृत, जबकि ये सब इसके पर्यायवाची हैं तलवार के। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मुहावरे का अर्थ बताएं, मतलब पौ 12 होना इस मुहावरे का अर्थ होगा सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, बी उपद्रव करना, सी पलायन करना या फिर डी नन। फ्रेंड्स ये मुहावरा है, इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पौ 12 होना में सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, सारी सुख सुविधाएं आपके पास उपस्थित हो तो इसको बोलेंगे ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंग्लिश सेक्शन का है। देयर इज अ लवली डैश या ब्लैंक एफ ऑफ द टाउन फ्रॉम द विंडो। तो फ्रेंड्स ये बोलना चाहता है कि मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य है, कहाँ का? टाउन का, और कहाँ से? विंडो से, मतलब विंडो से देखने पर टाउन का दृश्य जो है बहुत अच्छा है। तो ऑप्शन इसमें भरना है लुक होगा यहाँ पे, इम्प्रेशन होगा, सी साइट होगा या फिर डी व्यू। फ्रेंड्स एक बहुत कॉमन है, अगर बोलेंगे इंग्लिश भी नॉर्मल तो भी आप जान जाएंगे कौन सा होता होगा इसमें से। तो फ्रेंड्स का सही आंसर है वो है डी व्यू। नन ऑफ द रूम्स आर अवेलेबल फॉर ऑक्यूपेशन एट प्रेजेंट। फ्रेंड्स एक रूल होता है नन ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ। इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये इसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना होकर पहले वाला जो होता है ऑफ के पहले जो वर्ड रहता है उसके हिसाब से लगता है। तो नन और वन ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे आर ना हो गया होगा इज होगा, मतलब कि नन ऑफ द रूम्स इज अवेलेबल फॉर ऑक्यूपेशन एट प्रेजेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर आई डिड लीव माई ब्लैक शर्ट। इसमें बताना है फ्रेंड जो ए आई डिड लीव है इसमें कुछ एरर है, अगर एरर है तो कौन सा एरर है। तो कहना चाहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ अपना ब्लैक शर्ट रखा था। तो ऑप्शन ए होगा डिड आई लीव होगा, या फिर बी आई लेफ्ट होगा, सी आई हैड लेफ्ट या फिर डी नो एरर। तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी आई लेफ्ट, यानी कि आई कैन नॉट रिमेंबर वेयर आई लेफ्ट माई ब्लैक शर्ट, मैंने कहाँ रखा ये उसे याद नहीं, ये कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ही टोल्ड अस द स्टोरी इन अ नटशेल। फ्रेंड्स नटशेल क्या है? एक इडियम है, तो इसी को बताना है कि क्या इसमें होगा अगर ये गलत है तो। ऑप्शन ए इन अ नटशेल, इन द नटशेल, बी पुटिंग इन अ नट, सी इन नटशेल या फिर डी नो एरर। तो फ्रेंड्स ये एज इट इज ऐसा ही रहता है इन अ नटशेल, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी। नटशेल में होता है बहुत संक्षेप में, एक ब्रीफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वर किल्ड अर्थक्वेक। फ्रेंड्स यहाँ भरना प्रेपोजिशन वाला एरर है, यहाँ पे एरर नहीं मतलब इसको भरना है, फिल करना है। ऑप्शन ए बाई, बी इन होगा, सी ऑफ होगा या फिर डी फ्रॉम होगा। मतलब कि हजारों, 100 लोग, सैकड़ों लोग कह सकते हैं, सैकड़ों लोग अर्थक्वेक में मारे गए हैं। बिकॉज जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदी में बोलने में भी आ रहा है में, अर्थक्वेक में मतलब भूकंप में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स ये सिर्फ पीईटी के लिए ही नहीं होकर बल्कि सारे एग्ज़ाम के लिए, जहाँ आपका हिंदी, इंग्लिश या फिर जीएस का सेक्शन आता है, और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे जीएस ना आता हो।
तो हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसको और अपने चाहने वालों को शेयर भी कर सकते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। थैंक यू।